প্রজাতন্ত্র দিবসের এই সুন্দর সকালায় সকলের প্রতি আমার শ্রদ্ধা স্নেহ এবং ভালোবাসি রইল। गीत आंसू पहुंचकर मैं सृजन के गा रहा हूँ, माँ भारती के दर्द को आप तक पहुंचा रहा हूँ। सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए। मैं रहूं या न रहूं मगर मेरा देश रहना चाहिए। सर्वप्रथम मां सरस्वती के चरणों में वंदन अभिनंदन करते हुए मां भारती को गौरवान्वित करने वाले अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मां भारती को नमन करते हुए भारत देश के सुदूरवर्ती राज्यों में शुमार व हिमालय के प्राकृतिक हसीन वादियों में बसे इस असम राज्य की पावन धरा को सत सत नमन। आज इस महान पर्व पर जवाहर नवोदय विद्यालय के इस भव्य प्रांगण में उपस्थित परम श्रद्धेय उपाचार्य महोदय, सम्मानित विद्वतजन तथा अन्य सदस्यगण और हमारे स्वर्णिम भारत के निर्माता वक्तारदार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को 71वें गणतंत्र दिवस पर हमारे हृदय की असीम गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं व मुबारकबाद। और मैं अपने देश के महान वीरों शहीदों के लिए कहना चाहूंगा कि वतन की आन बान शान जिन्हें प्यारी थी, वतन की आन बान शान जिन्हें प्यारी थी, वंदे मातरम की ये तान जिन्हें प्यारी थी, अपने आंखों के आंसू उन्हें चढ़ा देना जिन्हें इस तिरंगे की मुस्कान बड़ी प्यारी थी। मैं आपको गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुछ शब्द सुनाने जा रहा हूं। जैसा कि आपको विदित है कि कालांतर में हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। तदुपरांत अंग्रेजी शासक के अधीन हमारा देश स्वतंत्रता को भूल गया और परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परतंत्रता बहुत ही खराब होती है। हमारे तुलसीदास जी ने भी कहा था कि पराधीन सपने सुकनाई कर विचार देखो मनमाही। और हम सभी लोग परतंत्रता की बेड़ियों में डूब गए, लेकिन हमारे देश के महान वीरों ने संघर्ष किया, क्रांतियां की, आंदोलन किए और अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इन वीरों में से कुछ वीरों के नाम याद आते हैं, जैसे वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, वीर सावरकर, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खां आदि इन जैसे महान वीरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर के और ये स्वर्णिम दिवस, ये स्वर्णिम दिन हमें दिया है। और वह दिन आ गया जब 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आजाद हो गया। इस आजादी में अनेकों कुर्बानियां दी गई, लेकिन हमारे कुछ नासमझ नागरिक, देश के नागरिक, कुछ भाई जिनको ये लगता है कि हमारे देश में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो आजादी ऐसे ही मिल गई है। मैं उन लोगों के लिए दो शब्द कहना चाहता हूं कि हालाते मुल्क देख के रोया न गया, हालाते मुल्क देख के रोया न गया,
कोशिश तो बहुत की, मुंह ढक के सोया न गया। न जाने कितने झूले थे फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी। क्यों झूठ बोलते हो साहेब कि खैरात में आजादी आई थी। हमारा देश आजाद होने के बाद कुछ मनीषियों ने, कुछ विद्वानों ने ये सोचा कि इस देश को किस प्रकार से चलाया जाए, और फिर एक संविधान बनाया गया। और वह संविधान हमें सिखाता है कि हमें किसी भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, नफरत नहीं करनी चाहिए। हमारा संविधान कहता है कि ये नफरत बुरी है, ना पालो इसे। ये नफरत बुरी है, ना पालो इसे। यदि दिलों में नफरत हो तो निकालो इसे। न तेरा, न मेरा, न इसका, न उसका, ये सबका वतन है, बचा लो इसे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, ये देश कोई मूर्ति नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, किसी धातु की बनाया हुआ कोई खिलौना नहीं है जिसको जितना जैसा सजा दिया जाए वैसा लगेगा। कोई भी देश जब अच्छा होता है, जब उसके नागरिक अच्छे होते हैं, तो मैं आप लोगों से बड़ी विनम्रता और बहुत ही कर्तव्य निष्ठा से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो देश है, ये देश अच्छे नागरिकों से अच्छा बनता है। और इस देश के जो नागरिक, जो भविष्य के निर्माता और भविष्य के जो कर्णधार बनने वाले हमारे सभी छात्र छात्राएं हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, यदि आप लोगों ने अपना ये वर्तमान सुधार लिया तो आपका भविष्य तो सुधरेगा ही, देश का भी भविष्य सुधर जाएगा। तो एक चीज अपने मन में बांध लीजिए, गांठ में बांध लीजिए। और बस एक बात कह करके मैं अपनी बात को विराम देता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नजर को चांद पर रखो, सितारे आपके होंगे। नजर को चांद पर रखो, सितारे आपके होंगे। नजरिए में भरो आशा, नजारे आपके होंगे। ये बुलंदी भी होगी कैद मुट्ठी में, जरा सोच को बदलो, नया जब दौर आएगा जमाने आपके होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर सर। आपसे तो मेरे को ही जलन होने लगी है, कहाँ पे हिंदी के हो कि पीटी हो। एक बार फिर से जबरदस्त ताली सर के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। रामकृष्ण।